नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोर में लगने वाली 3 प्रकार की मोटर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने ये 3 मोटरें रखी हुई हैं और जितने भी इंडोर होते हैं ये 3 प्रकार की मोटरों को ही लगाया जाता है। पहली जो मोटर लगी हुई है मैंने इस पे लिखा भी है, ये है एसी मोटर, दूसरी मोटर है पीजी मोटर और तीसरी है डीसी मोटर। आज हम समझेंगे कि इन तीनों मोटरों में क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से काम करती है। तो जैसे कि मैंने बनाया है इसका डायग्राम, तो जो हमारी जो एसी मोटर है इसके अंदर हम नॉर्मल लाइन से फेस से हम कॉमन से इसकी मोटर पर कॉमन वायर जोड़ देते हैं और दूसरा हम न्यूट्रल इसमें जोड़ देते हैं। उसके लिए न्यूट्रल से ही एक वायर निकल के आती है जो हमारी रनिंग बनती है और उसी से एक कैपेसिटर लगा के हमारी स्टार्टिंग बन जाती है। जैसे कि पहले आपके पास मोटरें आती थी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2 वायरें ये कैपेसिटर के लिए आ रही हैं, इसमें थिम्बल भी बने हुए हैं। तो ये जो 2 वायरें हैं ये यही वाली वायरें हैं जो ये कैपेसिटर की लगी हुई हैं। तो ये 2 वायरें लगी हुई आती हैं कैपेसिटर के लिए और 2 वायरें जो हैं ये सप्लाई की हैं, इसमें न्यूट्रल और एक में फेज़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ये लाइन और ये न्यूट्रल है। तो दोस्तों जब हम इसमें मोटर में देते हैं लाइन और न्यूट्रल तो ये मोटर वर्क करती है। और ये मोटर के अंदर जो ज़्यादातर पहले कंपनियां इसी तरीके की मोटरों का इस्तेमाल किया करती थी, मगर उसके बाद जब एडवांस मोटर आई हमारे पास पीजी मोटर। पहले हम समझते हैं पीजी मोटर बनाने का रीज़न क्या था। इसमें एक दिक्कत आती थी दोस्तों, जब हमारी एसी मोटर चलती थी, यदि किसी वजह से ये जाम हो गई है या ब्लोअर नहीं चल रहा है तो मोटर करंट खाती रहती थी और हमारा एसी भी वर्किंग रहता था। इसकी वजह से क्या होता था कि कूलिंग हो नहीं पाती थी और हमारा एसी चलता रहता था। तो कंपनी ने इसके अंदर एक अलग से एडवांस सिस्टम इसमें डाला है। वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एसी की ये जो वायर लगी हुई है 3, ये एसी करंट पे ही काम करेगी और जो ये वाली जो 3 तार हैं ये कनेक्टर बना हुआ है, जैसे मैंने नीचे इसमें सिंबल बनाया है 3 वायरों का, ये 3 तारों का ये इसका काम है। तो इस मोटर में एडवांस क्या करा कि नॉर्मली वर्किंग सेम है, फेस हमारा एज इट इज़ जाता है जैसे हमारी नॉर्मल मोटर के अंदर जाता था, फेस इसमें भी इसी तरीके से जाता है। न्यूट्रल भी हमारा सेम जाता है, ये न्यूट्रल मैंने लिखा भी हुआ है और न्यूट्रल हमारी रनिंग वाइंडिंग में जाता है। इसमें स्टार्टिंग जो जा रही है तो हमने कैपेसिटर इसमें बाहर ओपन टाइप लगाते थे, इसमें जनरली पीसीबी के अंदर ही लगा। जैसे ये पीजी मोटर होती हैं तो जैसे आप देख सकते हो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर ज़्यादातर कंपनियां आप पीसीबी में लगाती हैं। ये 2 यूएफ का कैपेसिटर है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, तो ये 2 यूएफ लिखा हुआ है। तो ये कैपेसिटर कंपनियां पीसीबी में ही लगा के देती हैं। और इस वाली जो सिंगल जो हमारी डायरेक्ट जो पीसीबी आती थी एसी करंट पे चलने वाली, तो ज़्यादातर इनों के अंदर कैपेसिटर अलग से लगाया जाता था। जैसे एलजी वगैरह की जो कंपनी थी तो एलजी के अंदर तकरीबन यही कैपेसिटर बाहरी ओपन टाइप में लगाया जाता है। कुछ कंपनियां हैं कि उनमें भी ये कैपेसिटर पीसीबी में देती थी, तो फिर उसकी वायरिंग इस तरीके से हो जाती थी। तो जैसे मैं एक पीसीबी और दिखाता हूँ, इस पर भी पीजी मोटर लगती है। तो इस कंपनी ने इसके अंदर भी कैपेसिटर लगा के दे रखा है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर आप नंबर देखोगे तो ये 1.5 यूएफ के करीब कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस मोटर के अंदर सेम वर्क है जो ये वर्क है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क दिया है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो ये 3 तारें हैं जो इसमें अलग से लगी हुई हैं, जो छोटी वायर हैं, तो इस पीसीबी के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बना होता है और उस सर्किट को चलाया जाता है। तो उस सर्किट को चलाने के लिए हमारी प्लस 5 वोल्ट जो डीसी होती है, मैंने लिखा भी हुआ है, प्लस इसमें माइनस वोल्टेज, इसी के प्लस के ही माइनस वोल्ट होते हैं। तो ये पीसीबी के अंदर जाते हैं और पीसीबी हमारी ऑन हो जाती है। और पीसीबी जब ऑन हो जाती है तो इसके अंदर क्या है, एक फीडबैक करंट जनरेट होता है जो कि इस वायर से वापसी आता है, तो इसी को हम फीडबैक करंट कहते हैं। तो ये फीडबैक करंट हमारी पीसीबी पे जाता है। तो यदि हमारी फीडबैक करंट यदि पीसीबी के अंदर नहीं गया तो ये फीडबैक जो करंट है मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से जाता है। तो इसका जैक जो बना हुआ है, ये जैक बना हुआ है, यदि इसमें इसका फीडबैक करंट नहीं आया किसी भी वजह से तो ये एरर दिखा देगी। उससे क्या होगा कि हमारी पूरा एसी बंद हो जाएगा। तो इस मोटर में ये सिस्टम लगाने से क्या हुआ, यदि हमारी मोटर किसी वजह से नहीं चल रही है
तो पूरा एसी हमारा ऑफ हो जाएगा और पीसीबी एरर दिखा देगी। इससे क्या होगा कि हमारी वर्किंग बंद हो जाएगी। एक मोटर दोस्तों ये है, इस मोटर बनाने का जो फ़ायदा है ये है कि ये मोटर के और इस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम होती है, क्योंकि ये यूवीडब्ल्यू पे चलती है और ये फुल अल्टरनेट करंट पे चलती है। तो हम समझेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि तकरीबन 5 वायरें निकलती हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें 5 तारें आ रही हैं और ये कनेक्टर बना हुआ है। तो इस कनेक्टरों के थ्रू ही इसके अंदर करंट जाता है। और इसमें भी एक पीसीबी लगी होती है, मगर इसकी पीसीबी बड़ी लगी होती है और इस पीसीबी के लिए कुछ सप्लाइयों की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ वायरिंग के तरीके से। एक जैसे ये रेड वायर लगी हुई है, तो जैसे आप देख सकते हो ये रेड वायर है। तो रेड वायर के और इन वायरों में एक गैप रहेगा, तो सप्लाई हमारी उधर से स्टार्ट होगी। और इसमें आप ये देखोगे तो मैं पास में ला के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप देखोगे ये चारों तारें तकरीबन मिली हुई हैं, मगर यहाँ बीच में एक पिन गायब है और ये लगी हुई है। तो हमारा जो प्लस है तो 1 नंबर पिन हमारी इधर से चलेगी। तो ये जो पिन है 300, इस पे हमारे 300 प्लस वोल्टेज डीसी जाते हैं। तो 300 से और 350 के बीच में ये वोल्ट रहेंगे। और इसी 300 प्लस का ही ग्राउंड हम उठा लेते हैं, जो ब्लैक वायर है, जो इसमें ब्लैक वायर लगी हुई है। तो आप देख सकते हो ये ब्लैक वाली वायर है। तो ब्लैक वाली वायर जो लगी हुई है, ये वायर इसकी रेड है ये वाली, और ब्लैक आपकी ये वाली है। ब्लैक वाली हमारी ग्राउंड वायर है। और आपकी जो ये तीसरी जो वायर है ये वाइट वाली वायर, ये वाइट वाली वायर के अंदर वीसीसी वोल्टेज आते हैं, जो 15 वोल्ट होते हैं, जो इस मोटर को चलाने के काम आते हैं। दूसरा नंबर जो अगली वाली जो है येलो वायर, तो ये अगली वाली येलो वायर है। तो कुछ कंपनियां इन दोनों तारों को चेंज कर सकती हैं। तो इस मोटर के अंदर येलो लास्ट में दिया है और ब्लू इधर कर दिया है। तो इससे क्या है, जब आप समझोगे तो आप समझ जाओगे कंपनियां इसका भी फेरबदल कर सकती हैं। तो हम इस येलो वायर की बात करें तो येलो वायर हमारी इधर आ रही है, तो हम येलो वायर इसमें इधर चेंज कर दिए। तो इसको हम यहाँ से यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, पिन से यहाँ से निकाल के और इस मोटर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम वायरिंग का समझेंगे। तो जब येलो वायर जो है ये वीएसपी वोल्टेज आते हैं। वीएसपी वोल्टेज कौन से होते हैं दोस्तों? वीएसपी होते हैं कि जो वेरिएबल स्पीड को जो तय करते हैं वो वोल्टेज आते हैं। तो ये 0.7 वोल्ट से लेके 6.5 वोल्ट डीसी तक आएंगे, जो इस मोटर को रनिंग कराएंगे। क्योंकि हमें इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए ये वोल्टेज इसके लिए रेगुलेट करते हैं। अगली जो वायर है ये ब्लू वायर है। जो ये ब्लू वायर आप देख सकते हो, ये ब्लू वाली वायर, ये फीडबैक करंट होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो सेम वर्क करेगी, फीडबैक करंट आएगा और ये पीसीबी के लिए आएगा। यदि किसी वजह से ये फीडबैक करंट नहीं आता है, ये मोटर घूमती नहीं है, तो ये फीडबैक करंट नहीं आएगा। क्योंकि इसमें सर्किट जो लगा होता है, इसमें उसके अंदर एक इस तरीके से एक डिवाइस लगाई होती है कि जैसे मोटर चलेगी तो वो उसका जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा वो फीडबैक के तौर से जाएगा। और यदि ये फीडबैक करंट यदि पीसीबी में नहीं गया किसी भी वजह से, तो आपकी पीसीबी एरर दिखा देगी और पूरे सिस्टम को बंद कर देगी। दोस्तों मैंने आपको सुविधा के लिए मैंने वायरिंग के सब कुछ सिस्टम बना दिया है। यदि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आप इन वायरिंग को अच्छी तरह समझ जाओ। तो दोस्तों आज हमने समझा कि हमारी जो डीसी फुल डीसी है, तो ये मोटर किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। इसमें हमारी 5 वायर होती हैं, जिसमें एक हमारी 300 प्लस वोल्टेज के लिए होती है, एक ग्राउंड होता है, एक हमारी वीसीसी वोल्टेज होती हैं जो कि 15 वोल्ट आती हैं, एक हमारे वीएसपी वोल्टेज होते हैं जो मोटर को चलाने के लिए आते हैं। और ये वोल्टेज वेरिएबल होते हैं क्योंकि 0.7 वोल्ट से लेके और 6.5 वोल्ट तक आते हैं। उसके बाद ये मोटर इसमें फीडबैक भी भेजती है। तो ये फीडबैक करंट है, ये हमारा सीधा मोटर के अंदर जाता है। तो जैसे ही काम मोटर यहाँ पे कर रही है काम, ये फीडबैक करंट सेम इसका फीडबैक करंट पीसीबी में जाता है। यदि ये फीडबैक करंट यदि पीसीबी तक नहीं जाएगा तो पीसीबी एरर दिखा देगी और एसी आपका प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि एयर कंडीशनर इंडोर मोटर, यानी कि एयर कंडीशनर के अंदर जितनी भी मोटरें लगती हैं इंडोर के अंदर, यही वाली लगती हैं। तो इस पर मैंने लिख भी दिया है इंडोर मोटर, इंडोर मोटर, इंडोर मोटर। ये आपकी एसी
मोटर है इंडोर की, और ये इंडोर मोटर की पीजी मोटर है, और ये इंडोर मोटर की डीसी मोटर है। तो दोस्तों, मेरा चैनल है पीसीबी रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यदि किसी को मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो कॉल करके भी मेरे से पूछ सकता है। और दोस्तों, मेरे पास सारे पार्ट अवेलेबल होते हैं। यदि किसी को कोई पार्ट भी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।